ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्रीं झ्रीं छ्रीं छ्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमोऽर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतल जलेन जिन्दिसिचयामीति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवारिधि रूपके स्नाप्यामि सुजन्माप्ताञ्जिनान् शौर्यसिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलिं स्नापयामीति स्वाहा। 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 श्री जी का अभिषेक करे हम नेक दूध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करे हम नेक शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, यह परम शुद्ध तन वाले हैं। इनके चरणों में वंदन सत सत बारा, फिर करे शुद्ध जल धारा। श्री जी का अभिषेक करे हम नेक शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्रीं झ्रीं छ्रीं छ्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमोऽर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतल जलेन जिन्दिसिचयामीति स्वाहा। भगवान की जय जय जय। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य श्रीमद श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय जय जय। जय बोले गुणायतन प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। आइए, जिनकी नित्य शांति धारा जो नित्य शांति धारा पुण्यार्जक है उनके नामों का उच्चारण होने जा रहा है। आगरा श्री चक्रेश जी, श्रीमती शिखा जी, पुत्र पुत्री प्रखर सौम्या जैन यूएसए। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमीला जी, पुत्र श्रेयांश ऋषि जैन सह परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल सत भैया जी, अखिलेश जी, श्रीमती मीना असीम, श्रीमती रिम्पी अपूर्व, श्रीमती सृष्टि प्रिया जी, सिद्धेश अरु, दिविज मेरू अध्ययन सत भैया सह परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी जी, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश महेंद्र, संजय अरिहंत, अक्षय अक्षत अरहन, हितंकर जी जैन समस्त प्रेमी सह परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला जी, एकता अरुण कुमार विदित वर्षिका जैन सह परिवार। जबलपुर वापी गुजरात से श्रीमती निर्मला जी, विजय कुमार, शैलेंद्र सोनू, श्रीमती प्रियंका, रुपेंद्र कुमार, मोनू मेधांश, बेबी अनश्या जैन लमेटा वाले सह परिवार। मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या भरत जी, पारस जी जैन सह परिवार। विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई चंद्रशेखर जी, अनिता प्रिया दिव्या उदंक जैन सह परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज नीलियांसा जयाक्ष जी पाटनी सह परिवार। अहमदाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री दिनेश जी, भावना नील चिराग आस्था बिलगी सह परिवार। जयपुर अमेरिका से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी पापड़ीवाल सह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री कवरीलाल जी सेठी, सुमेरमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी। दिल्ली सूरत से श्री विनोद जी, अनिल, अमित, सचिन, विकेश जैन सह परिवार। कोलकाता मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रकाश चंद, सरला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सह परिवार। किशनगढ़ से शिरोमणि संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका जी, विनीत जी, सुचि जी, विकास जी, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, विवान, वान्या, अरहन जी पाटनी, आरके मार्बल सब परिवार। मिर्जापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास,
किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य जैन सह परिवार। गंजबा सौदा से शिरोमणि संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार जी, श्रीमती मंजूलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता जी, जियानसी, मनस्वी जैन सह परिवार। फिरोजाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री ललितेश जी, श्रीमती कमलेश, दिनेश मीना, मुकेश अंजू, नितिन पूजा, अंकित रूपी, पारस निशु, श्रेयांश अर्ची, अनंत मितांशी, वानी ओजस, प्रिचा जैन सह परिवार। गुड़गांव से शिरोमणि संरक्षक श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नेंसी, यश जैन सह परिवार। कोलकाता से श्री सुमेरमल जी, श्रीमती नर्मदा देवी जैन, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लवन्या, भव्या, तक्ष जी, चूड़ीवाल सह परिवार। भोपाल से शिरोमणि संरक्षक श्री विनीत, संगीता जी, पुलकित दिव्या, पुनीत सैफाली, शुरभित मेहल, श्रीमती शारदा, शिखर चंद, हर्षित, सुष्मित जी, गोदा सह परिवार। दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहेली, संभव जी जैन सह परिवार। जिनकी मासिक शांति धारा चल रही है, डाल्टनगंज से श्री सुभाष इंदु जी, सुनील आशा जी, राजीव, रीता जी, ज्वल, आयुषी, अंकुर, सुष्मिता, यश, भव्य, ओजस, जिताक्ष, रारा सह परिवार। महावीर नगर जयपुर से जस्टिस श्री नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती मधु, नितिन, श्वेता, नीतेश, अर्चना, निखिल, सान्या, परी, पर्व, सिया, नियांश जी, काला सह परिवार। महावीर नगर जयपुर से श्री कैलाश चंद्र जी, श्रीमती मंजू, हिमांशु गंगवाल, मेघा, नेहा, सौरभ, अरहम, अनवी जैन सह परिवार। इन सभी नित्य शांति धारा पुण्यार्जकों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं स्वास्थ्य लाभ की उपलब्धि हो। आइए हम सब गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु करते हैं एवं उनसे अनुरोध करते हैं कि आज की शांति धारा करा के हम सभी का जीवन मंगल में करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु नमः। सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे प्रथम शांति धारा करता श्री विमल कुमार, आलोक, डॉक्टर विकास, जयेश, हार्दिक, अरुण जैन, सीकर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से छुल्लक चिद्रूप सागर जी महाराज के पिता श्री अशोक जी, आशीष जी, छाया, सोमिन, क्या लिखा, सोनिका, अजिता, सोनिका, अजिता, आरएनसी और छाया हार्डवेयर, गोटेगांव, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। संध्या, अरुण, बरकरी परिवार तरफे अमरावती, महाराष्ट्र, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अनुराग, सुभाष चंद्र जैन, संजीव, भव्य, अरुण, रमेश, ईशा, तन्वी जैन, अहमदाबाद, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गौरीश, राहुल सपरिवार अमरावती, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। उत्कर्ष, दीपाली, अश्लेषा, कृतिका, राहुल परिवार कारंजा लाड, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मनोज, अर्चना, नितिन, अर्पणा जैन परिवार अमरावती, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सौभाग्यवती, रेखा, अनिल, दांगुड़ जैन सपरिवार नागपुर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। धनंजय, मोहनलाल, राहुल अमरावती, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दीपक, सुरेश अथाने, वीर दीपक अथाने, गाथा दीपक अथाने, क्या लिखा है, संपूर्ण अथाने परिवार दूधगांव, इचलकरंजी, महाराष्ट्र, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने विशेष शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, बेलगांव से श्री समीर प्रमोद सिरगुप्पी जन्मदिवस के अवसर पर, अहमदाबाद से डॉक्टर शीतल, डॉक्टर राजेश सोने जी, डॉक्टर शर्मिला, शर्मशिट्ठा बेन, सोहन, तुलसी, डॉक्टर सोहनी, डॉक्टर मल्हार, डॉक्टर सुरेंद्र भाई, कोकिला बेन देसाई परिवार महाराष्ट्र गुरायदन ट्रस्टी, इनके अहमदाबाद, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के अवसर पर नोएडा से अनिल कुमार जैन, श्रीमती पूनम जैन परिवार, जबलपुर से पवन कुमार जैन,
पीयूष साधना LIC परिवार, बेंगलोर से श्रीमती प्रिया जैन, आशीष मेहता, रेवाड़ी से सतीश जैन, महेंद्र कुमार जैन परिवार, औरंगाबाद महाराष्ट्र से योगेश रमनलाल लोहाड़े, जावरा से मोहित गोधा, राजकुमार जैन, जैनबाड़ी से सौभाग्यवती संगीता देशभूषण दानोले, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अंजन कुमार, सौभाग्यवती अनीता देवसले, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कोल्हापुर से श्री पुरंदर अन्ना सिरगावे और मिर्जापुर से आदित्य जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, लक्ष्य की उपलब्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है, देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, ललितपुर से श्रीमती विक्की जैन मोहनी, बंडा से श्रीमती सुगंधी बाई जैन, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन छाबड़ा, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। यहाँ जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब साहुनम। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अर्हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रचिनासे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशनाय सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं भ्रूं ह्रौं ह्रः शिया उषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं फट् कीटिं कीटिं घाते घाते परविघ्नान् स्फुटे स्फुटे सस्कंडान् कुरु कुरु। परमुद्रान् छिंछिंद परमंतान् भिन्न भिन्न छ व रुं फट् सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम शिया उषा अनाहत विद्याय नमो ह्यंतानं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरूं उहुरौं साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरु सत्प्रातिहार मृताय अशोक तरु सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय अम्लवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मृताय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय भमलवार बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत्प्रातिहार मृताय दिव्यधनि सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय ममलवार बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोतोलन सत्प्रातिहार मृताय चाम्रोतोलन सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय ममलवार बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय घमलवर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय झमलवर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय स्फुलवर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय खमलवार बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्ट मंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम अर्हं नमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम अर्हं नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धि सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं
नमो बीज बुद्धिनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पदानुसारिणम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन्सोदारानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो उजुमदीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विपुलमदीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो दशपुबीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो चौदशपुबीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो ठंगवाहनिमित्त कुशलानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बनिधिपत्तानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विद्याहरानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो चारणानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्न शमनानम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामिनम। सब शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर तवानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परखमानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणबंभयारिणम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो आमो सही सब पत्तानम। शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही सब पत्तानम। शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही सब पत्तानम। शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो बिट्ठो सही पत्ता। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो सही पत्ता। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो मन बलीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बची बलीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो क्षीर सवीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सप्पि सवीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो महु नमो अमी सवीनम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो खीन महानशानम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो बद्धमाननम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो लोये सब सिद्धाय दनानम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो भयवदो महदी महावीर बद्धमान बुद्ध ऋषिनम चेदि सब सर्व शांति भवतु। ओम नमो भयवदो बद्धमान सरिस्य कम जलम तम गच्छया संपायलम लुयानम भुयानम जुया विवादिवार नगरेवा धमनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम पराज दो मेरा रक्ष स्वाहा। श्री शांति रस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। गोत्रधनानि सदा सन्तु सदास्तु। धर्म श्री बलायुरारोग्यश्वर्या विबुद्धि सदास्तु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतेन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। घाति कर्माणम केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगताम शांतिम विश्वाद्या जिनेश्वरः। जगलो आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चंद्रप्रभ भगवान की जय जय जय। नाथ भगवान की जय जय जय। नाथ भगवान की जय जय जय। महावीर भगवान की जय जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुराद प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारे जीवन के पुण्य और पाप हमारे ही अपने भाव हैं। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो हमारे अंतस में पलने वाली नकारात्मकता पाप है और सकारात्मकता पुण्य है। जितने भी नकारात्मक भाव हैं वे सब के सब हमारी सहजता को खंडित करते हैं और हमारे मन को मलिन बनाते हैं, जिससे सहजता खंडित होती है, आकुलता बढ़ती है
और जो मन को मलिन बनाते हैं वो हमारी चेतना को कलंकित करते हैं, उनसे हमारा जीवन स्तर नीचा होता है। पाप का स्वरूप बताते हुए आप सबसे कहा था, जो हमें पतित करे वो पाप, और जो हमें पवित्र करे वह पुण्य। पुण्य हमारी चेतना के विकास का आधार है, तो पाप हमारे पतन का मूल। हम लोग पाप 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 की बात करते हैं, पाप से बचने की भी बात करते हैं, पर प्रायः पापमय बने रहते हैं। अपने मन को टटोल करके देखें, 24 घंटे में हमारी मनस्थिति कैसी होती। हम पाएंगे कि ज़्यादातर समय हम पापात्मक वृत्तियों के साथ बिताते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार ही कुछ ऐसे बने हुए हैं जो हर पल उधर ही हमें खींच लेते हैं। संत कहते हैं, पुरुषार्थ पूर्वक अपने मन को मोड़ो, धर्म से जोड़ो, ताकि अपने चित्त में निर्मलता घटित कर सको। जब तक अंतस में निर्मलता नहीं आती, तब तक हम सच्चे अर्थों में अपना आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकते। ऐसा कहा जाता है कि जब तक पापोदय है, यानी पाप की तीव्रता है, मुक्ति संभव नहीं। मैं कहता हूं पापोदय में तो मुक्ति हो सकती है, लेकिन पाप भाव में मुक्ति नहीं मिलेगी। हमने अनेक महामुनियों के जीवन चरित्र को पढ़ा है, सुना है, जिनके जीवन में तीव्र पापोदय आया, लेकिन वे पाप से अप्रभावित रहकर आत्मा में केंद्रित रहे। उन्होंने पाप की जड़ उखाड़ दी। भयानक भयानक उपसर्ग उन्होंने सहा। पाप सामने आया, उनने उसका सामना किया और अपनी दृढ़ता और कुशलता के बल पर उसकी जड़ उखाड़ फेंकी। तो कुल मिलाकर अतीत में बंधे हुए पाप को लेकर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अतीत में बंधे हुए पाप को लेकर अधिक चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में अपने आप को पाप से बचा भर लो, जीवन का उद्धार होगा। अब वर्तमान में पाप क्या है? आचार्य कुंद कहते हैं, चरिया पमाद बहुला कालुसम लोलदाय विषयेषु पर परिताप पवादो पावस्य आसवम कुनदी। वर्तमान में जो पाप है उससे बचो, तब तुम्हारी आत्मा साफ होगी। आज उसमें सबसे पहली बात है चर्या पमाद बहुला। प्रमाद बहुल चर्या अर्थात अपनी चर्या में प्रमाद करना। प्रमाद का मतलब आलस। किसमें आलस? अच्छे कर्म में आलस। अगर तुम अच्छे कार्य में आलसी बने हो तो समझना तुम पाप में हो, क्योंकि तुम अपनी आत्मा को मलिन बना रहे हो। प्रमाद को बोलचाल की भाषा में मैं कहूं तो आलस कह सकता हूं। तो चर्या पमाद बहुला, अपनी चर्या की समीक्षा करके देखिए, मेरी चर्या कैसी है।
मेरी चर्या में प्रमाद है या नहीं है? यदि मैं अपने कार्यों में पूरी तरह तत्पर हूँ, दक्ष हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ मैं इस प्रमाद नाम के शत्रु से बचा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है तो मान करके चलना कि मैं अपना पतन कर रहा हूँ। मेरे अंदर प्रमाद है या नहीं, इसको कैसे पहचाने? अभी किसी व्यक्ति को प्रमादी बोल दूं, आलसी बोल दूं तो बुरा लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? हमको क्या समझ रखे हम आलसी हैं? नहीं भाई, आप तो सब अप्रमत्त हो। अच्छी बात है। अगर मेरे द्वारा ऐसा कह देने से आप लोगों को खुशी मिलती है तो मुझे क्या ऐतराज। लेकिन हमें खुद के भीतर उतरकर खुद को देखना है कि यथार्थता मैं हूं कहां। पहली बात, मैं जो भी कार्य कर रहा हूं, ये मैं मुख्य रूप से धर्म कार्यों को केंद्रित करके बोल रहा हूं। हालांकि लौकिक और लोकोत्तर हर कार्य में हमें प्रमाद मुक्त जीवन जीना चाहिए, क्योंकि प्रमाद तो अंततः शत्रु ही है। पहली पहचान, मैं जो कार्य कर रहा हूं वो रुचिपूर्वक कर रहा हूं या अरुचिपूर्वक। प्रमाद की पहली पहचान अरुचि। क्या है? अरुचि। अपने मन को पलट कर देखो, मैं जो कर रहा हूं मेरी रुचि कितनी है? अगर तुम अपनी चर्या को पूरी तरह से रुचि पूर्वक करते हो, रस लेकर करते हो, तो फिर तुम्हारे माथे पे प्रमाद का कलंक नहीं लगेगा। लेकिन रुचि की कमी है, आधे अधूरे मन से अगर काम कर रहे हो तो मान करके चलना आपके जीवन में प्रमाद ने पांव जमा लिया है। देखो, अपने मन को पलटो। सामायिक करना है। आपने एक व्रत के रूप में स्वयं स्वीकारा है, अब मुझे सुबह से सामायिक करना है। सामायिक का समय होने से पूर्व सामायिक के प्रति उत्साह और उमंग आना, सामायिक ही तो करनी है, कर लेंगे। अब ये क्या हो गया? क्या हो गया? एक व्यक्ति पूर्ण रुचि पूर्वक सामायिक कर रहा है, अरे खींचतान के सामायिक कर रहा है। जो रुचि पूर्वक सामायिक करेगा उसकी सामायिक होगी, और जो अरुचि से सामायिक करेगा वो सामायिक के नाम पर ऊँघेगा और क्या करेगा, है ना? ये एक उदाहरण दिया मैंने आपको। अगर आप अपने प्रमाद रूप शत्रु से बचना चाहते हो तो रुचि पूर्वक कार्य करो। जो भी काम करना उसमें रुचि होनी चाहिए, उमंग होनी चाहिए। जिसमें आपकी रुचि होती है, उमंग होती है, उसके प्रति स्वाभाविक उत्साह रहता है। वंदना का भाव लेकर आए हो, बड़ी रुचि पूर्वक आए हो। रात के 2 बजे चढ़ना है, 12 बजे से नहा धो के रेडी। ये किसने कराया? 10 बजे के पहले बिस्तर न छोड़ने वालों। 2 बजे उठ करके वंदना के लिए तैयार। कौन करा रहा है?
किसने कराया? तुम्हारे मन की रुचि ने ना। हाँ, किसी को का मन ना हो, उसे जबरदस्ती कोई ले आया हो, तो कई ऐसे लोग भी यहां आकर के भी पड़े रह जाते। जाएंगे भी तो रो धो के जाएंगे। एक दो तो ऐसे केस आए जो अपने घर वालों के कहने से बंद ना करने चले गए और कसम खा लिए कि दोबारा कभी नहीं आएंगे। ऐसे लोग भी। अब उसकी रुचि ही नहीं, हंसने की बात नहीं है, अब उसका भाग्य ही फूटा है। अंतरंग की रुचि नहीं, उसको ये बोझ लग रहा है। ध्यान रखने की बात केवल इतनी है, अगर अपने कार्यों में रुचि हो तो भारी काम भी आसान हो जाता है, और रुचि के अभाव में आसान काम भी भारी लगता है। सूत्र क्या निकला? मुझे अपनी रुचि को बरकरार रखनी है। क्या करना है? रुचि बरकरार रखनी है, उसमें कोई कमी नहीं होने देनी, क्योंकि संस्कार ही हमारे पाप के हैं। पाप के कार्यों में कैसी रुचि होती बोलो? तुम भगवान की पूजा करो, उसमें मन लगे न लगे कोई पक्का नहीं, पर कोई मूवी देखो तो उसमें तो निर्विकल्प समाधि हो जाती होती। क्यों? मन तो यहां है, मन वहां भी है, पर यहां मन नहीं रम पा रहा, वहां मन हट नहीं पा रहा है। कारण क्या? उसमें रुचि है, इसमें रुचि नहीं। तो पाप रुचि को धर्म रुचि में बदल दो, प्रमाद छूट जाएगा। चर्या पमाद बहुला, रुचि जगे, पहली बात। दूसरी बात, तत्परता या लगन। रुचि के बाद क्या? तत्परता या लगन। तुम अपने कार्यों को करने में तत्पर हो, लगन तुम्हारे अंदर है या नहीं है? तो कितनी तत्परता है, कितनी लगन है? यदि है तो समझना अभी प्रमाद पास में नहीं है, और नहीं है तो समझ लो तुम प्रमादी व्यक्ति की श्रेणी में आ गए। तत्पर व्यक्ति, लगनशील व्यक्ति, कोई भी काम होता है तो उसे तुरंत करने की कोशिश करता है, तत्क्षण। और प्रमादी आज का काम कल पर टालता है, टाल मटोल। कर लेंगे, हो जाएगा, अभी क्या, अभी तो बहुत समय है। संत कहते आज का काम आज करो, और आज का काम आज नहीं, आज का काम अब करो, अभी करो, टालो नहीं। जिनमें तत्परता और लगन होती है वो किसी काम को छोड़ते नहीं, करके ही दम लेते हैं। और जो आलसी होते हैं वो शुरू भले कर दे, पूरा नहीं करते। एक तत्पर व्यक्ति और एक आलसी व्यक्ति की पहचान क्या है? तत्पर व्यक्ति के पास 10 काम हो, वो एक एक को शुरू करके 10 को खत्म करता है, और आलसी व्यक्ति 10 को छेड़ देता, एक भी पूरा नहीं होता। काम 10 छेड़ दिया, पूरा एक भी नहीं। वो व्यस्त बनने का नाटक करेगा, पर काम उसका कुछ नहीं है, आलसी है। ये प्रमाद है। तत्परता हमारी प्राथमिकताएं निश्चित करती है। यदि मेरे मन में तत्परता होगी, मेरी प्राथमिकता अलग हो जाएगी। ये काम मुझे करना है, करना ही है, सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करना है।
आप लोग प्रवचन सुनते हो, प्रवचन में रुचि है? हाँ महाराज रुचि है, तभी तो सुनते हैं। एक व्यक्ति है जो रुचि पूर्वक प्रवचन सुनता है, आया और रुचि पूर्वक सुनने के बाद भी पूरा ध्यान से सुनता है और टाइम पर आता है कि नहीं मुझे इतने बजे प्रवचन में जाना ही है, प्रवचन अटेंड करना है, मेरा प्रवचन मिस नहीं होना चाहिए। एक मानसिकता ये, और दूसरा ठीक है प्रवचन है, अभी तो शुरू होने में देर है, पहुंच जाएंगे। महाराज भी कहते आखिरी आखिरी का भी सुन ले तो उद्धार हो जाए। क्या हुआ? एक शब्द सुन लेने में भी उद्धार हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। क्या हो गया? गड़बड़। तत्परता होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। मेरे धर्म में तत्परता हो, मेरे अपने कर्तव्यों में लगन हो, भावना हो, तब मैं प्रमाद मुक्त होने का अधिकारी होऊंगा। और टाल मटोल है तो बहुत से होते हैं टाल मटोल, भैया ठीक है कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, उनका कल कभी आता ही नहीं। और आप देखो ना, अच्छा कार्य करने के लिए तुरंत मन होता है या ठीक है सोच लेंगे। बुरा काम करने का प्रसंग आता है तो तुम तुरंत कर डालते हो, उसके लिए 100 उपाय खोजते हो, इसको कैसे करना है और जल्दी से जल्दी कर लेना है। पर अच्छा कार्य सोच लेंगे, कर लेंगे, अभी देखते हैं, औरों को करने दो, और देखो कौन कौन कर रहा है ना। आप लोग बाजार देख के काम करते हैं, है ना? नहीं। जिस व्यक्ति की प्रगाढ़ निष्ठा होती है, रुचि होती है, वह अपने कार्य में तत्पर होता है और तत्परता में कहता है नहीं मुझे अपना काम करना है और अच्छे से करना है, सबसे पहले करना है, ये काम मेरी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। मेरे संपर्क में से बहुत सारे लोग हैं जो आज अपने काम में 18-20 घंटे मेहनत करते हैं। अभी जो गुनायतन के ही काम को संपादित कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग, 18 से 20 घंटे मेहनत कर रहे हैं। और मैंने देखा कि वे लोग आज का टारगेट आज पूरा करके ही सोएंगे, इसको करके ही दम लेंगे, तब कोई क्रिएटिव वर्क हो पाता है। परमार्थ के क्षेत्र में भी तुम्हारी तत्परता होगी तभी तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकोगे, अन्यथा नहीं। समझ गए? एक रेस्टोरेंट में 3 लोगों ने चाय पी। चाय पीने के बाद एक ने कप को सीधा रखा, दूसरे ने कप को उल्टा रखा और तीसरे ने कप को आड़ा लिटा के रख दिया। पीछे की टेबल पर एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर अपने मित्रों के साथ बैठे थे। मित्रों ने कहा आप साइकोलॉजिस्ट हो, मनोवैज्ञानिक हो, तीनों ने बराबर चाय पी, आप ये बताओ तीनों ने अलग अलग स्टाइल में जो कप रखा है इसके पीछे इनकी मेंटालिटी क्या है, इनकी मानसिकता क्या है? तो उन्होंने कहा भाई देखो ये तीनों की अलग अलग मानसिकता को दर्शा रहे हैं। बोले क्या है? बोले पहला जिसने कप को सीधा रखा वो ये दर्शा रहा है कि उसे अभी और चाय चाहिए। दूसरा जिसने कप को उल्टा कर दिया वो इस बात का संकेत है कि अब उसके लिए चाय की जरूरत नहीं है, चाय हो गई, पर्याप्त हो गई। और तीसरा, बोले तीसरा बिल्कुल अलग है, ये कहता है जिसने आड़े रखा कि मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, मिल जाए तो सीधा कर लेंगे नहीं तो आड़ा तो है। तत्पर होने का मतलब है अपने कप को हमेशा खड़ा रखना।
है ना। देखो तुम्हारी कप कैसी है, कप सीधी है तो तुम सही रास्ते पर हो, और कप आड़ी है तो समझ लो अभी प्रमाद से घिरे हुए हो। ये स्वयं के प्रति किया जाने वाला एक अपराध है। चर्या पमाद बहुला, तत्परता से प्राथमिकता हमारी बदल जाती है। तीसरी बात, लक्ष्य के प्रति समर्पण। जो तुमने कोई, पहले तो तुम्हारा कोई लक्ष्य है तो उस लक्ष्य के प्रति तुम्हारा समर्पण कितना है। जब हमारे सामने हमारा लक्ष्य होता है और लक्ष्य के प्रति समर्पण होता है तो हमें हमारे लक्ष्य के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। मेरे सामने मेरा टारगेट है जिसे मुझे अचीव करना है, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए आदमी अपना भूख प्यास और नींद भी खोने को तैयार होता है। पहले देखो तुमने क्या लक्ष्य बनाया। बोलो क्या लक्ष्य है आप लोगों का। महाराज अभी तो वंदना का लक्ष्य लेकर आए थे, हो गई। वंदना का लक्ष्य लेकर आए, हो गई। नहीं महाराज अभी तो 4-5 दिन रुकना है, कर लेंगे। एक ये भाव है कि वंदना का लक्ष्य लेकर आए, अभी तो 4-5 दिन रुकना है, कर लेंगे। अब पता लगा करने के पहले ही घर में सूतक लग गया, आप क्या करोगे। मौसम बिगड़ गया, आप क्या कर लोगे। कोई बीमारी आ गई तो क्या कर लोगे। एक ये है कि अभी 4-5 रोज है, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, और एक ये है कि पहले करेंगे फिर आराम करेंगे। आए हैं हम तो वंदना के लिए आए हैं, मुझे वंदना करनी है, सबसे पहले वंदना करनी है। कौन मजे में है बोलो, किसको अच्छा पसंद मानोगे। हाँ, सबसे पहले करने वाले को। तुम्हारा नंबर कौन से में है। कर लेंगे, कर लेंगे। अव्वल तो लक्ष्य ही नहीं, और अगर लक्ष्य है भी तो उसके प्रति समर्पण नहीं। ये हमारी बड़ी दुर्बलता है। यही प्रमाद है, यही प्रमाद घेरता है। जो मेरा लक्ष्य है उसको मुझे पूरा करना है। और एक बात बोलूं, बहुत बड़े बड़े लक्ष्य मत बनाओ, है ना। कई लोग हैं लंबी चौड़ी योजनाएं बना लेते, करते कुछ भी नहीं। क्या उन्होंने विकास के भारी कदम उठाए, उन्होंने विकास के भारी कदम उठाए, पर वे कदम इतने भारी थे कि उठ ही नहीं पाए, है ना। ऐसे भारी कदम उठा के क्या करोगे। छोटे लक्ष्य बनाओ, उससे पूरा करो, और पूरा करके बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। तुम्हारे सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा, और मन में आलस और प्रमाद कभी स्थान नहीं पाएगा। पहाड़ चढ़ना है, चढ़ोगे ही, कुछ चढ़ लिए होंगे, कुछ चढ़ेंगे। हाँ, अरे 9 किलोमीटर का पहाड़ है, कैसे चढ़ेंगे, हाथ पांव ढीला। जो पहली बार आए, नहीं, यहां से जाएंगे कलिकुं तक जाएंगे, पहला लक्ष्य। दूसरा काठपुल का दूसरा लक्ष्य, तीसरा गंधर नाला का तीसरा लक्ष्य, फिर शीतल नाला है चौथा लक्ष्य, अब चोपड़ा कुंड है 5वां लक्ष्य। अब तो पहुंचने वाले हैं, चोपड़ा कुंड तक तो जाना है, 6वां लक्ष्य। अब क्या हुआ, ऐसे टुकड़ों में बांट दीजिए, और उस टारगेट को अचीव करने का पूरा भाव बनाइए। लक्ष्य के प्रति समर्पण रखिए, प्रमाद हावी नहीं हो सकेगा।
अब करेंगे करेंगे करेंगे। एक सज्जन थे, 80 बरस की उम्र हो गई और 30 साल से कहते मुझे व्रती बनना है, मुझे व्रती बनना है, मुझे व्रती बनना है, मुझे व्रती बनना है, व्रती बनना है, व्रती बनना। अभी रात की ब्यारी भी नहीं छूटी। 80 बरस की उम्र हो गई, रात में फलाहार के नाम पर फुलहार होता है। अब व्रती बनना है, व्रती बनना है, व्रती बनना है। अब क्या बनेंगे वो? अब कहो हाँ आप क्या बताइए, समस्या वो समस्या, ऐसा वैसा। ये आलसी आदमी बहानेबाज होता है। बहाना तो उसको खूब निकल आता है। ध्यान रखना, धर्म के क्षेत्र में कभी बहाना मत बनाना। ध्यान से सुनो मेरी बात। धर्म के क्षेत्र में कभी बहाना मत बनाना। धर्म करने का बहाना खोजना। कोई बहाना मिले मुझे करना है, बहाना बनाना नहीं है, बहाना ढूंढना है। निमित्त मिल गया, इसी बहाने ये काम कर लूं। पर मन का प्रमाद है ना, हमें बहानेबाज बना देता है। एक बात ध्यान रखना, आलसी व्यक्ति को आप जब निकट से देखोगे तो वो हमेशा अपने आप को सही साबित करने की चेष्टा करता है। वो कभी मैं गलत हूं ये प्रदर्शित करेगा ही नहीं। समझ गए? तो वो नहीं हो। लक्ष्य के प्रति समर्पण। मेरा जो लक्ष्य है, मुझे उस लक्ष्य को पूरा करके ही दम लेना है। यदि तुम्हारे सामने तुम्हारा लक्ष्य होगा तो कभी भी मन इधर उधर नहीं भागेगा। ये काम करना है नहीं, करना ही है। और समर्पण के बाद चाहिए संकल्प। क्या चाहिए? संकल्प। संकल्प सिद्धि का आधार है। सर्वम संकल्प वशाद भवतिर लघुर भवतिर वा महान। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे संकल्पों पर निर्भर करता है। संकल्प से ही जीवन क्षुद्र बनता है और संकल्प से ही जीवन महान बनता है। आज दुनिया में जिनने भी ऊंचाइयां छुई है वे सब अपने संकल्पों के बदौलत ही। अपने संकल्प को मजबूत बनाइए। जो मैंने लक्ष्य बनाया उसके प्रति समर्पण और उसको पाने का संकल्प मन में लीजिए, ठान लीजिए। ये करना है नहीं, ये करना ही है। ऐसा संकल्प मन में जग जाए तो फिर प्रमाद हावी होगा? बोलो। अपनी दृष्टि बदलिए तो प्रमाद हमारा शत्रु है। भगवान महावीर ने गौतम गणधर से कहा था, एक क्षण का प्रमाद मनुष्य को अनंत भाव पीछे ले जाता है। इसलिए खनमपि मापमाय ये गोयम। हे गौतम, क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा वैरी है, शत्रु है। एक बात और ध्यान रखना, आलसी वो नहीं जो अपना काम न करे। आलसी केवल वो नहीं जो अपना काम न करे, आलसी वो भी है जो क्षमता के अनुरूप काम न करे।
तुम्हारी जितनी क्षमता है उतना तुम्हें काम करना चाहिए। जो तुम कर सकते हो उतना काम करने का ध्येय होना चाहिए। वैसा लक्ष्य, वैसा समर्पण, वैसा संकल्प देखो जीवन में कितनी ऊंचाई देता है। वो दृष्टिकोण होना चाहिए। सुकुमार मुनि की कहानी आप सबको पता है। सुकुमार सेठ जो रत्नों के प्रकाश में पले, जिन्होंने कभी सूर्य की किरण नहीं देखी, सुख सुविधा आराम में पलने वाला जीव, कहते हैं जिसे चावल खिलाया जाता था तो उसे भी कमल की पाखुड़ियों के मध्य, सहस्रदल कमल के मध्य फूलों करके। ऐसा सुकुमार जिसको सरसों का दाना भी तीक्ष्ण चुभन देता था, रत्न कंबल भी जिसे चुभते थे, ऐसा सुकुमार देखते हैं तो प्रमादी रूप दिखता है। लेकिन उन्हीं सुकुमार को जब ये मालूम पड़ गया कि मेरे पास बस 3 दिन शेष हैं। क्या शेष हैं? 3 दिन शेष हैं। तो उन्होंने तय किया अब जो शेष है इसे ही विशेष बनाना है। मन में वज्र संकल्प लिया, लक्ष्य बना लिया, तदनुरूप पुरुषार्थ जगाया। अब घर में तो कुछ कर नहीं सकते, मां तो बड़ी मोही है, वो मुझे करने नहीं देगी। कैसे करे? घर से बाहर निकले पर यहां तो चारों तरफ पहरा है, निकलना है। रास्ते में अब कोई भी रोड़ा सामने नहीं आ सकता। जब मनुष्य के सामने उसका लक्ष्य होता है तो बड़े बड़े पहाड़ को भी फोड़कर वो पार होने का मादा रखता है। साड़ियों के सहारे लटक करके नीचे उतरे, शरीर से रक्त पूरा शरीर छिल गया। थोड़ा सोचो, जो इतनी सुख सुविधाओं में पला हुआ प्राणी हो, वो अचानक ऐसा, आपके शब्दों में कहूं, दुस्साहसपूर्ण कर्म कर ले तो क्या हो सकता है? लेकिन कहते हैं कि संकल्प के आगे किसी का नहीं चलता। उन्हें ठान लिया कि अब 3 दिन शेष है तो मुझे अब अपनी आत्मा की मुक्ति का रास्ता चुनना है। घर से निकलकर वन में चले गए, सारा वस्त्र परिग्रह उतार करके निर्गंथ मुद्रा को ध्यान धारण कर लिए, आत्म ध्यान में निमग्न हो गए। और शालिनी जो पूर्व भाव में उनके रिश्ते की भाभी थी ना, वो उनके रक्त की गंध ले लेकर के पीछे आ गई अपने 2 बच्चों के साथ। 3 दिनों तक लगातार शालिनी अपने 2 बच्चों के साथ उन्हें चूट चूट के खाती रही। पांव से कमर तक उनके मांस को खा लिया। सोचने की बात केवल इतनी सी है, जिन्हें सरसों के दाने चुभे उन्हें शालिनी के दंश क्यों नहीं चुभे। जिन्हें सरसों के दाने चुभे उन्हें शालिनी के दंश क्यों नहीं चुभे।
जब तक उनके सामने उनका लक्ष्य नहीं था, प्रमाद हावी था, सरसों का दाना चुभता था। जब लक्ष्य सामने आ गया, प्रमाद भाग गया, शालिनी के दंश भी नहीं चुभे। सारा मंत्र यही है, भगाइए अपने इस शत्रु को, गले मत लगाइए, ये पाप है। तुम और बातों को पाप मानते हो, पर पाप का जन्मदाता प्रमाद है। उसकी तरफ देखो, सारे पाप प्रमाद वश होते हैं। तो चर्या प्रमाद बहुला नहीं हो, आप प्रमत्त रहो, जागरूक रहो, तत्पर रहो, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो और उसे पाने के लिए संकल्पित रहो। जीवन बदल जाएगा। जो भी काम करो उत्साह से करो, रुचि पूर्वक करो, उमंग से करो। मन मार कर नहीं, मन लगा कर करो। ये मैं धर्म के काम की बात कर रहा हूं। बाकी में तुम लोग तो माहिर हो, उसके लिए कहने की जरूरत नहीं है। ये दृष्टिकोण अपने अंदर उद्घाटित करो, ताकि जीवन के सारे अवरोध दूर हो सके और अपने जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके। यदि ऐसी धारा अंदर में जग गई तो बेड़ा पार होगा। एक बात हुई, सोचा तो था सब कर लूं, पर समय तो लगभग एक में ही पूरा हो गया। कालुष्यम, मन में कलुषता को मत आने दें। ये कालुष्य क्या है? कालुष्य किस प्रकार हमारे अंदर आता है और इससे कैसे बचा जाए? लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहता हूं, धर्म को कोरी क्रिया मत समझो, उसे एक साधना के रूप में अंगीकार करो, एक ऐसी साधना के रूप में जो हमारे जीवन के रूपांतरण के लिए अनिवार्य है। हम थोड़ी सी चूक करेंगे, सब खो जाएगा। इसलिए आप प्रमाद को अपने ऊपर रंच मात्र हावी मत होने दो और अभी मेरे सामने जैसा अवसर है, अनुकूलता है, उसके अनुरूप अपना काम कर ले। समय आप सबका हो गया है, इसलिए अधिक विस्तार न देकर मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।